हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संपूर्ण विषय का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। और ये टेस्ट जो है ना प्यारे बच्चों, मिक्स टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, संपूर्ण विषय का यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। संपूर्ण विषय का सभी प्रश्न यहाँ पे निचोड़ करके हम आपको बताएंगे। और ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा, ठीक है। इसलिए इस टेस्ट को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर दीजिएगा। इस टेस्ट में हम लोग टोटली 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न रखेंगे और ये 30 में से आपको केवल 25 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 सही हो जाता है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोशिश करना है एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताने का, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी कलम उठाइए, क्योंकि यहाँ पे गणित का भी कुछ प्रश्न रहेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे फटाफट राइट आंसर बताएंगे तो उसको जीनियस स्टूडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस टेस्ट को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसका आपसे क्या पूछ रहा है कि विवेचक ज्ञात करें। विवेचक क्या होता है? अब देखिए प्यारे बच्चों, विवेचक कहीं पे लिखा हो रहेगा, कहीं पे विविक्तर लिखा हो रहेगा, ठीक है, कहीं पे डी पूछा जाएगा। ये तीनों एक ही होते हैं। डी के लिए एक फॉर्मूला होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला है, ठीक है। डी बराबर क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग लिखे क्योंकि यहाँ पे ABC आपको पता करना होता है। तो ए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है प्यारे बच्चों? एक है। तो यहाँ पे एक एक ए का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और प्यारे बच्चों बी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है कि सी निकालना, अचर पद जो सबसे लास्ट में होते हैं 4। यहाँ पे ABC अब पता चल गया है तो यहाँ पे हम लोग डी का मान अब इजीली निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों डी बराबर क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। तो बी का मान हम लोग कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? -5 रखेंगे। तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना ए का मान देखिएगा प्यारे बच्चों कितना है? 1 है। और यहाँ पे सी का मान देखिएगा प्यारे बच्चों कितना है? 4 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों -5 को जब आप 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होते हैं। और माइनस को माइनस से गुणा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि +25। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 का 4, 4 को 16 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 16 में जब आप 25 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट को जो है ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। इस टेस्ट मतलब इस धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे ऐसे प्रश्न को यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आपका क्लास 10 के संपूर्ण विषय का यहाँ पे निचोड़ करके लाए हुए हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि कोयला का कितना प्रकार होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, 1 प्रकार के होते हैं, या फिर 2 प्रकार के, या फिर 3, या फिर 4। तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में कोयले का मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों कोयले का जो सबसे अच्छा किस्म होते हैं ना, एंथ्रासाइड होते हैं। और सबसे घटिया किस्म क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पीट होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि मैटरनिक कौन था। तो प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% 2026 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों मैटरनिक कौन था, ठीक है। तो ये जो थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, आपको बताना चाहिए, बताना होगा। तो ये जो थे ना प्यारे बच्चों कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे, या फिर प्रसा का चांसलर, या फिर फ्रांस का सम्राट, या फिर रूस का जार।
तो ये मैटरनिक कौन थे प्यारे बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रोन नदी कहाँ मतलब स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये रोन नदी जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, वही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, रोन नदी जो है ना प्यारे बच्चों ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि आविनियो जो है ना प्यारे बच्चों, आविनियो नदी कहाँ पे स्थित है। तो आविनियो जो नदी है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, निम्न में से कौन विद्युत रोधी, यहाँ पे देखिएगा विद्युत रोधी पदार्थ है। तो यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ कौन है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। लोहा क्या है प्यारे बच्चों, चालक पदार्थ होते हैं। सोना भी चालक होते हैं। ग्रेफाइट, ये तीनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, चालक पदार्थ होते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, बेड कंडक्टर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा ना, कागज हो जाएगा, क्योंकि कागज से जो है ना प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो अर्थव्यवस्था होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाल शतरुंज क्या था। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि लाल शतरुंज क्या था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ ले आएंगे, तो फटाफट से बताइए ये लाल शतरुंज जो है ना प्यारे बच्चों क्या था। तो ईसाई मठ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे अधिक पड़ा है। ठीक है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है ना प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, गेहूं के फसल पे सबसे अधिक पड़ा है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये जो गेहूं फसल है ना प्यारे बच्चों, ये कौन सी फसल है, तो ये रबी फसल है, आपको ये पता होना चाहिए। और धान जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये कौन सी फसल होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को, या फिर उत्तर प्रदेश को, या फिर उड़ीसा को, या फिर दिल्ली को। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ ले आएंगे, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराएगी, आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, खरखोरी से था, मतलब सरबखोरी से था, या पर्यावरण से, या फिर हंगाई से, या फिर लोकतंत्र का से। तो प्यारे बच्चों ये चिपको आंदोलन का जो संबंध था ना किससे था, पर्यावरण से था, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण, या फिर वाष्पोत्सर्जन, या फिर श्वसन, या फिर चलन। तो प्यारे बच्चों सभी जीवों के लिए जो आवश्यक होती है ना, श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे, तो यहाँ पे अपने तैयारी को फटाफट से जांच सकते हैं प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर बता के। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए आएंगे 2026 के एग्जाम में। तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ना प्यारे बच्चों, किस राज्य से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये किस राज्य से हुआ था, उत्तराखंड राज्य से हुआ था। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चालक पदार्थ करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चालक पदार्थ जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, चांदी होते हैं, सोना होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं,
तांबा होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो प्यारे बच्चों, शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु होते हैं ना, क्या होते हैं, आलस होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 2sin² a-1 बराबर 0, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ईजी प्रश्न है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है ना उसको एक बार उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 2sin² a-1 दिया हुआ बराबर 0 के बराबर। एक काम करते हैं कि 2sin² a को यहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे आपको टेंशन वगैरह नहीं लेना प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे मज़ेदार और धमाकेदार तरीके से ऑनलाइन टेस्ट को देना है। -1 को क्या कर देंगे, 0 की तरफ भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। अब यहीं पे क्या करेंगे, sin² a को यहीं पे रहने देते हैं। एक दो यहाँ पे देखेगा 2 sin² a के साथ गुणा में, तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पे बट्टे कर देंगे। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर को जब राइट साइड में भेजेंगे, साइन को यहीं पे रहने देते हैं तो रूट में हो जाएगा, यानी कि √1/2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों रूट से बाहर निकलेगी, एक का रूट क्या होता है, 1 होता है, और ये √2 बाहर से निकलेगी, नहीं निकलेगी। आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, साइन कितने डिग्री के मान पे 1/√2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री के मान पे कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है, तो रक्षी कोशिका जो पाई जाती है ना प्यारे बच्चों, पत्तियों में पाई जाती है। और पेड़ पौधे में जो पत्ती होते हैं ना, इसका कलर हरा किसके कारण से होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है ना प्यारे बच्चों, क्या आपको पता होना चाहिए, तो हाथ का पंजा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर प्यारे बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना प्यारे बच्चों, कौन थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो WC बनर्जी थे, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए भी। तो ए.वो. ह्यूएन ने की थी। कौन की थी, ए.वो. ह्यूएन ने की थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको भी शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 cos 3 थीटा दिया हुआ, इसका मान कितना प्यारे बच्चों, 1 है। तो ये थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को जो है ना राइट साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos 3 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एगो काम करते हैं, काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये काम करना है कि कोस कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है, कोस कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कोस जो है ना प्यारे बच्चों, 1/2 कोस 60 डिग्री के मान पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट राइट में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा को ऐसे छोड़ देंगे तो 60/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 20 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न अगर आएगी बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, या फिर गया की, या फिर शिवहर की, या फिर नालंदा की। तो प्यारे बच्चों बिहार का जो है ना पटना जिला एक ऐसा जिला, इसका प्रति व्यक्ति है क्या प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति है सबसे कम है, तो सबसे कम जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे शिवहर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, बिंदु 3 को -3 किस पाद में, यानी कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पे हम कार्तीय तल बना लेते हैं। ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों प्रथम चतुर्थांश होते हैं, जो प्लस को वहाँ प्लस होते हैं, और ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों माइनस को वहाँ प्लस होते हैं, और ये तीसरा चतुर्थांश जो होते हैं माइनस को माइनस होते हैं, और जो चौथा चतुर्थांश होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, प्लस को माइनस होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया प्यारे बच्चों, और ये तीसरा हो गया, और ये कितना हो, कौन सा हो गया प्यारे बच्चों,
चौथा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कोमा माइनस 3 है, तो 3 के आगे प्लस है, यानी कि प्लस कोमा माइनस किस में है प्यारे बच्चों, प्लस कोमा माइनस किस में बताइए, तो प्लस कोमा माइनस किस में प्यारे बच्चों, चौथा चतुर्थांश में है। यानी कि ये प्लस कोमा माइनस जो है मतलब 3 कोमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में होगा, यहाँ पे क्या है कि 3 मतलब क्या है, प्लस को माइनस की चतुर्थांश में होगा। तो ये जो होगा ना पहले चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा प्रक्रम है जिससे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों श्वसन है, या फिर पोषण है, या फिर उत्सर्जन, या फिर उत्तेजनशीलता है। तो प्यारे बच्चों ये श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिससे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार जो है ना बच्चों किस प्रकार का अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है, जिसे हम लोग वैधानिक अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक या फिर वैधानिक अधिकार। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है क्या प्यारे बच्चों, ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये कराए कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये दयानंद जी का जो जन्म हुआ था ना प्यारे बच्चों किस गांव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सरल सेल का जो आविष्कार किया था ना किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टा ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों, वोल्टा ने किया था। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जो इसका ऐसे मतलब क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ओम होते हैं। ओम को कुछ इस प्रकार ओमेगा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि सभी संभाव त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी, सभी संभाव त्रिभुज क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों जितने भी संभाव त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये संभाव है, संभाव मतलब बराबर भुजा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज हो गया, एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं। इसका भी 5 सेंटीमीटर है भुजा, इसका भी 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज जो है ना प्यारे बच्चों ये मतलब देखने में क्या एक जैसा है, एक समान दिख रहा है ना, ये एक जैसा दिख रहा है। मतलब ये दोनों क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, एक जैसा है, यानी कि एक समान दिखता है। जब भी एक जैसा दिखेगा यानी कि जितने भी संभाव त्रिभुज होते हैं ना वो एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, समरूप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जैसा देखने वाले जो आकृति होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। और सर्वांगसम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सर्वांगसम में क्या होता है कि अगर ये मतलब 3 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला भी 3 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे ना तो वो समायोजित हो जाएगी, ढक जाएगी, वो दिखेगा नहीं, तो आपका सर्वांगसम होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बैंकिंग जो आते हैं ना किस क्षेत्र में आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बैंकिंग जो आते हैं प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब आते हैं बैंक मतलब इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि किसी एपी का दूसरा पद यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे यहाँ पे 7वां पद -11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सारांतर ज्ञात करें। बहुत ही शानदार और धमाकेदार प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस 3d लिख सकते हैं। ए प्लस 3d का मान कितना दिया हुआ है देखिएगा, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और सातवां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए प्लस 6d लिख सकते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काट देंगे, साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे दोनों एक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे -6d में 3d घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3d हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे d का मान अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 15 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप काटिएगा तो 3 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का मान देख सकते हैं कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा पद नहीं है, यहाँ पे दूसरा पद है। तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस डी में क्या है, दूसरा पद का मतलब यही होता है। हम सोचिए यहाँ पे चौथा पद है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दूसरा पद है। तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5d। और यहाँ पे d का मान कितना आ जाएगा, इसको हम लोग जब ऐसी करेंगे, यहाँ पे d का मान हो जाएगा -5 को यहाँ बैठा देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा पर बच्चों, 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो देख सकते हैं कौन सा विकल्प में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना पर बच्चों, कौन सा आवेश होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ना पर बच्चों, कौन सा आवेश होते हैं, तो ऋण आवेश होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के संपूर्ण सब्जेक्ट, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, सभी के यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए प्यारे बच्चों, ये 30% में से आप कितना % का सही और सटीक जवाब दे पाए। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और इनके साथ साथ ये आपको SW क्वेश्चंस का भी आंसर बताना है कि विड्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, चापकर्ण कहते हैं, व्यास कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि 30 में से आपको कितना % का सही और सटीक आंसर याद था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते हैं। और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी आपका संग साथी, जितने भी आपका दोस्त यार फ्रेंड है, भाई बहन है, सभी को जरूर फैलाइएगा, ताकि वो भी जो है ना एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जितने विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।